नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अप पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 21 अगस्त 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और जापान मैरीटाइम सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट के तहत पहली बार जापान फाइटर जेट भारत में किस एक्सरसाइज में उतरेंगे? इसका सही उत्तर है वीर गार्जियन 26। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन की मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया। ये मेमोरेंडम एग्रीमेंट इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस (JMSDF) के करीबी कोऑर्डिनेशन का फ्रेमवर्क है। दोनों पक्ष जापान की टेक्नोलॉजी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट नेवल शिप बिल्डिंग डिजाइन पर विचार करेंगे। भविष्य में रेसिप्रोकल शिप रिपेयर एग्रीमेंट पर भी काम होगा। धर्मागार्जन आर्मी और जिमैक्स नेवी एक्सरसाइज का विस्तार भी तय होगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट कैंसर दवा RK-251 किन संस्थानों के सहयोग से विकसित की गई है? इसका सही उत्तर है IASST गुवाहाटी और IIT गुवाहाटी। IASST गुवाहाटी के डॉक्टर आशीष बाला और IIT गुवाहाटी के डॉक्टर KP भावाक ने RK-251 विकसित की है। यह शोध जुलाई 2026 के जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ। दवा अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है, इसके ह्यूमन ट्रायल्स बाकी हैं। अगला प्रश्न है, फ़ोनपे का कौन सा डेटा प्लेटफॉर्म PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल से जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है पल्स प्रो। फ़ोनपे ने 20 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ फ़ोनपे ने 20 अगस्त 2026 को इलेक्ट्रॉनिक व IT मंत्रालय से मेमोरेंडम साइन किया। अपने एंटरप्राइज डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पल्स प्रो के मैट्रिक्स PM गतिशक्ति NPM पोर्टल में इंटीग्रेट करेगा। पल्स प्रो इंटीग्रेटेड और एनोनिमाइज्ड ट्रांजैक्शन डेटा को पल्स प्रो एग्रीगेटेड और एनोनिमाइज्ड ट्रांजैक्शन डेटा को हाइपरलोकल मार्केट सिग्नल में बदलता है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, रोजर पे का वल्कन किस तकनीक पर बना भारत का पहला पेमेंट फाउंडेशन मॉडल है? इसका सही उत्तर है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड AI फाउंडेशन मॉडल। रोजर पे ने 18 अगस्त 2026 को वल्कन लॉन्च किया, इंडिया का पहला ट्रांसफॉर्मर बेस्ड AI पेमेंट फाउंडेशन मॉडल, जिसे NVIDIA GPU और AWS सेज मेकर की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यह 3 ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स यानी 4 बिलियन पेमेंट्स पर ट्रेन हुआ और हर ट्रांजैक्शन के 3000 सिग्नल सीखता है। कंपनी के अनुसार पेमेंट सक्सेस रेट 8 से 10% बेहतर हुई है। वल्कन कोई LLM नहीं है। रोजर पे इसे मूवमेंट ऑफ मनी की भाषा समझने वाला मॉडल कहता है। कंपनी के अनुसार इंटरनेशनल कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन 8 गुना बेहतर हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुआ ChatGPT फॉर टीन्स में अगर किशोर होमवर्क्स में शॉर्टकट लेता है तो चैटबॉट क्या करेगा? इसका सही उत्तर है सीधे उत्तर न देकर गाइडेड क्वेश्चन से स्टडी मोड की ओर ले जाएगा। ओपन AI ने 18 अगस्त 2026 को ChatGPT फॉर टीन्स पेश किया। ये 13 से 17 वर्ष के यूजर्स के लिए डिफ़ॉल्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन वाला मोड है। स्टडी मोड में सीधे उत्तर नहीं मिलते हैं, बल्कि चैटबॉट सवाल दर सवाल मार्गदर्शन करता है। एज सिग्नल से अंडर 18 यूजर्स का टीन मोड अपने आप ऑन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया मिल्की वे का सबसे तेज तारा S301 अपने सेंट्रल ब्लैक होल का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? इसका सही उत्तर है 8.7 वर्ष। ESO ने 19 अगस्त 2026 को तारा S301 की घोषणा की। यह मिल्की वे का केंद्रीय सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस A का चक्कर सिर्फ 8.7 वर्ष में पूरा करता है। S301 पहला तारा है जिससे ब्लैक होल के स्पिन का डायरेक्ट मेजरमेंट संभव होगा। अगला प्रश्न है, RSSDI रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल और विश्वास वीडियो लाइब्रेरी किस रोग से जुड़ी हैं? इसका सही उत्तर है डायबिटीज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 अगस्त 2026 को वर्चुअल रूप से RSDI रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल और विश्वास डायबिटीज अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी लॉन्च की।
पोर्टल RSSDI और IIT बॉम्बे ने मिलकर बनाया है। गांव में डायबिटीज की स्क्रीनिंग, इलाज और फॉलोअप को जागरूकता के लिए। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाथियों को भगाने के लिए किस बर्बर प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही उत्तर है फायरवॉल्स और मसाल दागने पर। CGI सूर्यकांत की बेंच ने 17 अगस्त 2026 को फायरवॉल और मसालों से हाथी भगाने पर पूर्ण रोक लगाई है। कोई भी राज्य एलिफेंट कॉरिडोर ब्लॉक नहीं कर सकता। कोर्ट ने मंत्रालय को नेशन वाइड सर्वे का आदेश दिया है। कॉरिडोर में ऑब्स्टेकल्स की स्टेट रिपोर्ट 6 हफ्तों में देनी होगी और स्पाइक्स का प्रयोग 2018 के ऑर्डर से ही प्रतिबंधित है। हाल ही में जारी सरकारी फैक्ट शीट के अनुसार वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? इसका सही उत्तर है पहली। ऑफिशियल फैक्ट शीट PTI 18 अगस्त 2026 के अनुसार भारत विश्व नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर है। ग्लोबल आउटपुट का 31.24% भारत से प्राप्त होता है। 2024-25 में भारत ने 2.19 मिलियन हेक्टेयर से करीब 20,301 मिलियन से ज़्यादा नारियल पैदा किए हैं। औसत प्रोडक्टिविटी 9,249 नट्स पर हेक्टेयर है। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है सोमेंदु बागची। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 17 अगस्त 2026 को घोषणा की कि सोमेंदु बागची स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे। वे शीघ्र बन जाएंगे और मौजूदा समय में वे बगदाद और इराक के राजदूत हैं। इराक में उनकी जगह अजय कुमार आएंगे और दोनों नियुक्तियां एक ही MEA रिलीज में हुई हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है।